नमस्ते है जी, धैर्यवान हीलिंग साइंस से मैं हूँ धैर्यवान, आपका अपना हीलिंग मास्टर। साथियों, रेकी ऊर्जा की चर्चा हम करते आए हैं और बहुत सारे सवालों में से एक सवाल यह है आपका कि कैसे अपने हथेलियों में रेकी ऊर्जा को बुलाएं। जिन्होंने शक्तिपात नहीं लिया है या जिन्होंने आज तक अभ्यास नहीं किया है, वो कैसे शुरुआत करें, कहाँ से शुरुआत करें, कैसे अपने हाथों में इस ऊर्जा को महसूस कर सके, कैसे अपनी ऊर्जा से अपने आप को हील कर सके या किसी चीज़ पर अपनी ऊर्जा प्रेषित कर सके, कैसे उस वस्तु को जिस पर हम अपनी ऊर्जा दे रहे हैं उस वस्तु के ऊर्जा में परिवर्तन कर उसे सही कर सके। साथियों, देखिए, ऊर्जा जिनके हाथों में प्रज्वलित हो चुकी होती है, जिनके हाथों में इग्नाइट हो चुकी होती है, वो अपने आप चीज़ों को हील करना, वस्तुओं को हील करना, समय को हील करना, इंसानों को हील करना, जानवरों को हील करना, उनके हाथों में ये ऊर्जा आ चुकी होती है। बस सही प्रैक्टिस, सही डायरेक्शन से इन चीज़ों को कैसे आसानी से हील करना है, यही रेकी विद्या है। लेकिन अभी आपको ये महसूस तो करना होगा, तभी तो आप जानेंगे कि क्या आप जन्मजात हीलर हैं। क्या आपकी साधना पहले ही इतनी हो रखी है कि अपने आप आपके हाथों में ये ऊर्जा, ये वाइब्रेशन महसूस होने शुरू हो जाए। तो आइए, 10 मिनट का एक ऐसा अभ्यास जिससे आपके भीतर की रेकी ऊर्जा, जो ची शक्ति है, जो प्राण ऊर्जा है, वो आपके हथेलियों में स्पंदित होनी शुरू हो जाएगी, वाइब्रेट होना शुरू हो जाएगी। इससे एक और बात होगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि आप एक हीलर है, या आप हीलर बनना चाहते हैं, या हीलर आप बन सकते हैं। आप अपने भीतर की उस आवाज को पहचान पाएंगे। हीलर होने का कहीं भी मतलब नहीं है कि दुनिया में जाके सेवा बांटते रहें। हीलर होने का केवल इतना मतलब है कि अपने भूत भविष्य वर्तमान को, अपने शरीर को, अपने आसपास के माहौल को हील कर लें, वहाँ की ऊर्जा को परिवर्तित करके सही वाइब्रेशन से, सही अफर्मेशन से, सही संदेश दे करके। जिनके हाथों में रेकी ऊर्जा होती है वो बहुत जल्दी सम्मोहन सीख जाते हैं, बहुत ही जल्दी ध्यान सीख जाते हैं, बहुत जल्दी समाधि तक पहुँचना उन्हें आ जाता है। रेकी ऊर्जा का आपके हाथों में स्पंदित होना शुरुआत है आध्यात्मिक मार्ग के उस उच्चतम श्रेणी तक पहुंचने का, जहां हर योगी पहुंचना चाहता है, जहां हर योगी अपने आप को भविष्य में देखता है। तो चलिए, सबसे पहले क्या करना है, अपने आप को पूरी तरह से खाली कीजिए। स्वच्छ आरामदायक कपड़े अगर आप पहने तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आप जैसे भी हैं एक बार मेरे साथ ये अभ्यास करके देखिए। बाद में स्वच्छ कपड़ों के साथ, फिर खाली पेट में उपवास के साथ यह अभ्यास करके देखना। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अभी जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में उनके हाथों में ये ऊर्जा स्पंदित होनी शुरू हो जाएगी। आइए तो ये प्रक्रिया शुरू करते हैं। गहरी सांस लीजिए, गहरी सांस छोड़ दीजिए और यही प्रक्रिया 2 से 3 बार और करें। बस स्वतः ही अपना ध्यान अपने नाभि में लेकर के आए। ये करते ही आपका शरीर हल्का गर्म, हल्का ठंडा होना शुरू हो जाएगा। ध्यान रखना, हल्का गर्म और फिर हल्का ठंडा दोनों एक साथ महसूस होगा। और फिर अपने हाथों को इस तरह से चारों दिशाओं में रब कीजिए। देख लिया? अब इसके बाद बस हाथों को बाहर छोड़िए और फिर हाथों को थोड़ा कर्व कर लीजिए, हथेलियों को थोड़ा मोड़ लीजिए और आप देखेंगे कि आपके हाथों में ऊर्जा का एक बॉल सा बन गया है। अगर आप ऐसे दबा करके देखेंगे तो हाथ आपस में जुड़ेंगे नहीं, अपने आप प्रतिकर्षित होंगे। ऐसा लगेगा जैसे कोई ऊर्जा जो धकेल रही है हाथों को अलग अलग दिशाओं में। बिल्कुल पानी का एक बुलबुला सा है, एक हवा का बुलबुला सा है जो दबाने से दब तो रहा है लेकिन धकेल रहा है। बस यही। और इसके बाद ऐसे एक बर्तन में पानी भरना और अपनी ऊर्जा को इस तरह से वहां छोड़ने की कोशिश करना। आप देखिए पानी में अपने आप हलचल होंगी,
पानी में एक लहर बनेगा, पानी में एक हलचल होनी शुरू हो जाएगी। समझ जाओ कि आपके हाथों में वो रेखी ऊर्जा है जो स्पंदित हो रही है। आपकी आज्ञा से, आपके सोचने से, आपकी चेतना से वो बाहर निकलना शुरू हो चुकी है। यानी कि आप पहला स्तर पहले ही पार कर चुके हैं। आप पिछले जन्म के कोई योगी हैं, कोई हीलर है, कोई ध्यानी है जिन्होंने ध्यान मंत्र जाप का अभ्यास किया हुआ है, या आप इसी जन्म में बहुत अभ्यास कर चुके हैं, जिसके कारण आपको बहुत सारा ज्ञान ना मिलने के बावजूद भी, बहुत सारी प्रशिक्षण ना मिलने के बावजूद भी आप अपने हाथों में इस ऊर्जा को महसूस कर पा रहे हैं। और यहाँ से शुरू होती है आपकी यात्रा। अब चाहे तो आप रेखी ऊर्जा के सिंबल्स को सीख लें, शक्तिपात ले लें किसी गुरु से, और नहीं तो स्वयं शक्तिपात करके भी आप इस ऊर्जा का अभ्यास शुरू कर सकते हैं। हमारे इस YouTube चैनल में स्वयं शक्तिपात का अध्याय डला हुआ है, तो आप जाके देखिएगा, आपको मिलेगा और आप समझ जाएंगे कि स्वयं शक्तिपात कैसे करते हैं। और उसके बाद चिन्हों का अभ्यास भी कर लें। और अगर ये सब नहीं कर रहे हैं तो जो आपके हाथों में आ गया इसी का निरंतर अभ्यास करना शुरू करें। पेड़ों को अपनी रेखी ऊर्जा देना शुरू कर दें, उगते हुए सूर्य को ऊर्जा देना शुरू कर दें, फुल मून को मतलब पूर्णिमा की रात में पूरे चंद्रमा को अपनी ऊर्जा दें, समुद्र को अपनी ऊर्जा दें, रास्ता चलते किसी बीमार, किसी गरीब, किसी पशुओं को अपनी ऊर्जा देना शुरू करें। जितना ये ऊर्जा आप स्वेच्छा से देना चाहेंगे, किसी की सहायता में देना चाहेंगे, ये ऊर्जा अपने आप आपके भीतर बढ़नी शुरू हो जाएगी और बिना किसी प्रशिक्षण के भी आप एक महानतम हीलर बन जाएंगे। और समय काल में, आते हुए समय में, जब आपको लगे कि आपको अब चिन्हों की आवश्यकता है, आपको उस रेखी सिंबल्स की आवश्यकता है, आपको क्रिस्टल्स की आवश्यकता है, तो धीरे धीरे आप आगे बढ़ते हुए उन्हें भी ग्रहण करना शुरू करें। बहुतों को ये सुनकर हैरानी हो रही होगी कि रेखी के लिए तो इतना लंबा चौड़ा प्रशिक्षण होता है, इतनी सारी क्लासेस होती हैं, धैर्यवान आप खुद इतनी क्लासेस लेते हैं। लेकिन एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई भी विधा, कोई भी विद्या सीखने का नहीं, साधना का विषय है। सीखना तो बहुत थोड़ा होता है, साधना अधिक होती है। और अगर आप साधना के मार्ग से ही आगे बढ़ेंगे तो सीख अपने आप जाएंगे, रास्ते में ही आपको प्रशिक्षण मिल जाएगा। लेकिन प्रशिक्षण मिलने के बाद भी यही साधना करनी होती है, तो क्यों ना पहले इसी साधना से शुरू कर ली जाए। पहले खुद का अभ्यास शुरू किया जाए। जैसे पहलवानों को, जैसे सैनिकों को वर्कआउट, व्यायाम कराने से पहले वार्म अप कराया जाता है ना, पहले कुछ दिन से दौड़ाया जाता है, शरीर को एकदम गर्म किया जाता है, शक्तिशाली बनाया जाता है। वैसे ही साधना आप बिना कुछ जाने समझे, बिना कुछ अभ्यास के, बिना किसी प्रशिक्षण के सिर्फ ये अभ्यास शुरू करते हैं और आगे बढ़ते बढ़ते रास्ते में ही कभी प्रशिक्षण ले लेना, और तब आप देखेंगे कि आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही। आप बस सुने सीख गए, सुने सीख गए, लिखे सीख गए। थोड़े से अभ्यास से आप अपनी पूरी शिक्षा को आराम से ग्रहण कर लेंगे और एक महान रेकी हीलर बन जाएंगे। और सबसे अच्छी बात पता है, इस प्रक्रिया के दौरान, इस साधना के दौरान आपको ये पता चल जाएगा क्या आपके भीतर वह इच्छा है कि आप संसार की सहायता करें, संसार लोगों की मदद करें, अपने आसपास सकारात्मक ऊर्जा को बांटें, अपने आसपास हीलिंग करें। ये इच्छा होनी और ना होना दोनों ही गलत नहीं है या ना ही सही है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपके भीतर सबको अच्छा करने की इच्छा है तो आप कोई महान इंसान बन जाएंगे, और नहीं है तो आप एक बुरे इंसान बन जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। हर इंसान का अपना कर्म होता है। तो इस रास्ते में चलते चलते, इस साधना को करते हुए आपको ये पता चल जाएगा कि आप चाहते क्या हैं रेकी ऊर्जा से। तो इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा आने वाले समय में कोई भी विधा को सीखने या सिर्फ जानने में। इस अध्याय के बाद अगला अध्याय मैं सिखाऊंगा ची बॉल कैसे बनाते हैं, क्योंकि रेकी हीलिंग और लामा फेरा और ताई ची में ची बॉल एक ऐसी ऊर्जा है जो तकरीबन सारी हीलिंग में काम आती है। तो ची बॉल बनाना भी आप सीख जाइए ताकि आपको आसानी हो आगे जाकर के किसी भी विधा को सीखने या समझने में। ठीक है जी, आशा करता हूँ ये अध्याय भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में, तब तक के लिए नमस्ते है जी।